हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलोरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मिलवाएंगे आपसे हमारी एमएड की स्टूडेंट है मुनज्जा, और इन्होंने एमएड का एंट्रेंस क्वालिफाई किया एएमयू का, और आज ये एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएड कर रही हैं। तो मुनज्जा से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका स्टडी प्लान रहा और क्या क्या उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने आखिरकार ये एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहली बात तो मुनज्जा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू आपका मैम, थैंक एग्जाम यू सो आपका मच। एडमिशन हुआ और सिलेक्शन आपने लिया, तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद में? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत डर रहता है जब एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद बहुत डर रहता है इस वाली चीज़ का कि कहीं ऐसा ना हो कि साल वेस्ट हो जाए। हम बिल्कुल लोग की बिल्कुल। मेहनत, तो सबसे बड़ी चीज़ टीचर्स की जो मेहनत और एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं जानी वो चाहिए। नहीं जानी तो चाहिए। तो बस तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रही है सारी चलिए, चीज़। आपका सिलेक्शन हुआ और आप हमारी स्टूडेंट रही हैं, तो जी, जैसा हम सब बच्चों को देते हैं तो आपके लिए भी हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। तो थैंक यू मैम। कैसा लगा आपको गिफ्ट, बताइएगा। बहुत प्यारा बहुत प्यारा है। है जी, यूज हो और जाएगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है। चलिए, जी, तो मैं उम्मीद करी हूँ कि आप भी इसे अच्छे से यूज करेंगे, जी, जी, काम में आएगा बिल्कुल। आपको। बाकी मुनज़्ज़ा, जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे आपने इसका तैयारी शुरू की होगी, है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब किस तरह का अपना एमएड करने का ख्याल ही क्यों आया? सबसे पहली बात तो कुछ और करने का ख्याल क्यों नहीं एजुकेशन आया? एजुकेशन में मुझे अपना फील्ड में आगे जाना है, इस वजह से एक एजुकेशन तो में। एजुकेशन में ही मतलब इंटरेस्ट है सबसे पहले तो। अच्छा। ये वाली चीज़ है, और मैं ही नहीं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें जाना उसमें जाना चाहिए। चाहिए, सही ये बात है। वाली बात है। बिल्कुल। और ये भी है कि जब बैच हम लोग का स्टार्ट हुआ था हम्म। तो बहुत जल्दी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अब बस एंड टाइम पे तब स्टार्ट हुआ है। हम्म। बहुत टाइम मिला था। हम लोग फरवरी से स्टार्ट कर रहे थे पढ़ना। हम्म। फिर उसके बाद जून में जाके हम जून में लोग का जाके हुआ एग्जाम था, हुआ तो वो था। काफ़ी टाइम गैप था कि ऐसा नहीं है कि बीएड की क्लासेस हम लोग की चल रही हैं बिल्कुल उसके बिल्कुल। बीच में बहुत मेहनत लगे, नहीं। हम्म। जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं धीरे धीरे अगर हम हम्म। अपना करते रहेंगे तो वो उस बीच में हो जाएगा। और सारी चीज़ कोर्स कंटेंट वही है जो वही हम है। बीएड में कर चुके हैं, वही बिल्कुल। 2 साल का पूरा कोर्स रहता है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना एमएड की, तो जैसे मुनज्जा ने बोला कि जो एग्जाम हुआ था जून में हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं वो इलेक्शन की वजह से हुआ था। इस बार आपका एग्जाम जो है वो मई में ही मई होने का में हो चांस है। सकता है। तो मई में ही होता है वैसे, इस बार जी। इलेक्शन की वजह से वो जून में चला गया था। ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने मतलब आपने बीएड कहाँ से किया है? बीएड मेरा, मैं इंटरनल ही हूँ, मेरा सेंटर मुर्शिदाबाद से बीएड है मेरा। अच्छा, जी। मतलब सेंटर से आपने बीएड जी। किया। तो जी। मुनज्जा, मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों में ना बहुत डर रहता है मुर्शिदाबाद को लेके, नहीं, किसी भी डरना नहीं, सेंटर नहीं जैसे डरना चाहिए। मलप्पुरम, उसका मतलब जैसे मान लो कि आप अलीगढ़ में अभी यहाँ पर रह रहे हो, है ना, आपका घर भी अलीगढ़ में है। जी। तो पहली बात तो ये डर कि बहुत सारे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं, हम्म। खासतौर से जो अलीगढ़ की लड़कियां होती, हम्म। खासतौर से अलीगढ़ और वहां की भी लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते कि वो जाएं हम्म। मुर्शिदाबाद या मलप्पुरम। आप गई। वो सबसे बड़ी चीज़ तो मैम उसके लिए ये है, लड़कियों के हिसाब से डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस बहुत मैटर बहुत करता दूर है। पड़ जाता है। अब वही वही। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला हो, कोई ना कोई हाँ। जाने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे 3 कोर्सेज हम्म। हैं, एलएलबी भी है हम्म। और एमबीए भी है। एमबीए है। तो जाने के लिए तो मिल जाते हैं मिल जाने। जाता है। और कुछ ऐसा भी नहीं है, और फैकल्टीज जो हम लोग के टीचर्स हम्म। हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो लोग कितने अच्छे हैं सच अच्छा, कुछ में बहुत। एक्सपीरियंस शेयर करो वहाँ का, कि मतलब जैसा अभी अलीगढ़ में भी पढ़ जी। रहे हो जी। ना, मेन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ से एमएड चल रहा है, जी। और इससे पहले अलीगढ़ में रहे हो, एजुकेशन यहाँ पर जी, हुई है। मेरी सारी फिर एजुकेशन यहीं पे। आपको मुर्शिदाबाद आप गई और वहां से आपने बीएड किया। जी। तो डिफरेंस क्या है, या बोले कि प्लस पॉइंट निगेटिव पॉइंट, कि अगर कोई जाता है, सर डर बहुत रहता है बच्चों को हाँ, लेके डर तो रहता मुर्शिदाबाद। है। अब हम्म। देखिए, डर तो रहेगा क्योंकि हम्म। इतना दूर जा रहे हैं, इतना पेरेंट्स दूर से जा अलग रहे हैं। रहेंगे, मेन कैंपस नहीं है। हम्म। ये है। लेकिन हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट रहता है। हम्म। हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर गैदरिंग कम होती है, वन ऑन वन हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। अच्छा। यहाँ पे भी ऐसा है। हम्म। ट्रेनिंग अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ रहेंगे तो अपने ही यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में हम लोग की रहती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जो इंटर्नशिप होती है वहाँ अलग है, लेकिन वहाँ पे आपको अलग उनका कल्चर है वो भी देखने को मिलेगा। हम्म। कैसे आप बंगाली स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वहाँ का रहता है अच्छा, स्कूल का बीएड में माहौल। ट्रेनिंग हुई होगी, जी। जी। टीचिंग हुई थर्ड सेम होगी। में हम लोग की जो अच्छा। ट्रेनिंग थी हाँ। उसमें देखा, सेकंड सेम में ऑब्जर्वेशन भी था। हम्म। तो वहाँ के स्कूल्स देखे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग से इंटरेक्ट करने में। अच्छा। बच्चे बहुत ज़्यादा
मिस भी करते हैं, हाँ। बात भी होती है मेरी वहाँ के टीचर, वो लोग भी स्कूल वाले भी बहुत अच्छे थे। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात बोलूँ तो एक घर जैसा माहौल घर मिलता है। जैसा माहौल, जैसे अब बिल्कुल घर जी। में कम होते हैं, कम मेंबर होते हैं, तो सब जी। एक दूसरे से एक दूसरे की हाँ फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, जी। इस तरह का। जबकि यहाँ तो बहुत सारे हैं मेन कैंपस में। तो अगर किसी बच्चे का सेंटर पे भी होता है, बीएड वाले बच्चों को मैं बोल रही हूँ, तो वो बिल्कुल मिस ना करे अपना एडमिशन, और वो जाके ले ले जी। पढ़े। जी। तो बाकी अगर मैं बात करूँ हॉस्टल का, जी। तो चार्ज कितना था? हॉस्टल का चार्ज मैम ईयरली चार्ज रहता है, हम्म। और जो डाइनिंग का चार्ज रहता है वो 2500 रहता है। 2500 जी। ईयरली क्या चार्ज रहता है अलग से? हॉस्टल का वही 1500 to 2000 तक। ओके। वो ईयरली मतलब चार्ज है। 2500 जो वहां पर मंथली है, जी। तो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा जी। अगर आप सेंटर उसकी पे वजह जाते ये हो भी तो। है ना कि हम्म। मतलब बच्चे वो कम है। बच्चे कम हैं, नहीं मतलब हॉस्टल के लिए, और जो डाइनिंग है वो यहीं से प्रोवाइड कराई जाती है ना। अच्छा। जी। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा से वो मतलब है। अलीगढ़ से? अलीगढ़ से जाते हैं डाइनिंग वाले। ओ, जी। ये अच्छा। होता है, मोस्टली ऐसा होता है, मतलब मतलब वहां वो का खाना हार्डली नहीं मिलता बहुत है? मिलने का मतलब ऐसा नहीं है, फिश राइस नहीं मिलता है, फिश राइस नहीं अच्छा, होता जैसे है। जैसे होता है ना कि जो बंगाल है, डाइनिंग का नहीं, बंगाल है तो फिश मिलता होगा हर नहीं नहीं तीसरे नहीं, दिन, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मतलब वही है, वेजीज मिलेंगी, दाल चावल चिकन सब कुछ है। जैसे फ्राइडे में जो यहाँ पे नॉन वेज हाँ भी हाँ हाँ, रहता वही है, वही वही मतलब वही वही है। सिस्टम रहता ठीक है, है। बढ़िया है। मतलब कुल मिला के अगर ये है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है जी। बस वही सेंटर डाइनिंग का का। ये हार्डली कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हम्म। नहीं, अगर कोई है तो वहाँ के रहते हैं, लेकिन मेन्यू वही रहता है। मेन्यू वही जी। रहता है। जी। चलो, और बाकी मुनज़्ज़ा, फिर आपने स्टडी स्टार्ट की, जी। आपको लगा एमएड करना है, जी। तो स्टडी स्टार्ट की, तो फिर उसके बाद में सिलेबस वगैरह में मैं बात करूँ, हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं मुनज़्ज़ा से ही पूछना चाहूंगी कि इसमें जो है सिलेबस क्या है, एमएड का सिलेबस क्या है, एबीयू का? एमएड के सिलेबस में देखिए, एक तो रीजनिंग रहती है हम लोग की, 20 मार्क्स की साइकोलॉजी, जी साइकोलॉजी फिलोसफी फिलॉसफी पे मेन फोकस है, मेन फोकस क्योंकि है, ये ज़्यादा पोर्शन है जो 40 कवर मार्क्स करते का हैं। जी। है ना? फिर ये है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं हम लोग के, 20 का इंग्लिश है, इंग्लिश है। ये है। मगर इसमें देखें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस है। और पेडागोजी वाला पार्ट अगर हम बात करें, जो एजुकेशनल अफेयर्स और ये वाली साइड है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स का बहुत खेल रहता है, हो जाता बहुत है, ज़्यादा। और साइकोलॉजी फिलोसफी सारी वही है जो हमने बीएड में पढ़ी जो हुई बीएड है। में पढ़ी। तो अगर इरादा पहले से है तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखें, मतलब पॉइंट वाइज नहीं तो अपने नोट्स ऐसे रखें कि हम एट द एंड अगर पढ़ रहे हैं तो वो रिवाइज होता रहे। रिवाइज होता है। हाँ, और अगर बैच हम लोग ले रहे हैं, तो जैसे कि मैंने किया, बैच हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अरे चलो बाद में पढ़ लेंगे, ये नहीं होना है, धीरे धीरे हम तो थोड़ा थोड़ा कराते ही करते रहते हैं वीडियो, जी। हमारी तरफ से, जैसे आज भी कोर्स चल रहा है तो हम तो रेगुलरली क्लास जी। कराएंगे, अब वो बच्चा ही ना करे वो बात हाँ, अलग है। वो अपने ऊपर तो होता आपने है। बैच ज्वाइन किया था, है ना? जी। बैच ज्वाइन करने के बाद में जो आपका, जैसे और बच्चों के मन में भी रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए तब जाके क्वालिफाई होगा एमएड का एंट्रेंस? आर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, टॉपिक वाइज होता है कि टॉपिक कभी, वाइज और क्योंकि पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, अब जैसे हाँ, कुछ कुछ थ्योरीज ऐसी हैं साइकोलॉजी की जो हमने सेकंड बिल्कुल। सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छा, तो वो कम टाइम में पढ़ हाँ, लेंगे। सही बात कुछ है। ऐसा है जो हाँ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनको एमएड रिवाइज के हिसाब करना। से पढ़ रहे हैं, तो हाँ, उसको हमको थोड़ा और उसका लेवल ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम है। इंग्लिश में याद करने की चीज़ें याद होती करने हैं, की करंट चीजें, अफेयर्स में याद करनी, तो तो वो मतलब ये है कि अपनी तो अपनी टाइम कैपेसिटी अपनी अपनी है कैपेसिटी ना, है। कितना आप पढ़ते हो वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे आपने एंट्रेंस दिया तो आपके मार्क्स कितने आए थे? मार्क्स मेरे 48। 48? जी। इंटरनल थी हो गया, है जी। ना, 48 पे? इससे कम? एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल का ये है कि 55 तक रहे, उससे 55 तक। ऊपर रहे तो बेहतर है। अच्छा, मुझे एक बार में, इस बार जो देखा गया वो जी। टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई था जी। बाकी ईयर के मुकाबले। जी। एमएड की बात करें या बीएड की बात करें, उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज देखने को मिला जी। था, जी। जी। है ना, इस बार। हम्म। तब जाके मतलब कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था, जैसे जी। आपका 48 पे हो गया। जी। जी। तो जबकि इंटरनल ही 50 प्लस चला जाता जी। जी। है ना? तो इस बार यहाँ तक कि तक 40 पे भी इंटरनल का हो गया है, ये देखा गया है। अच्छा। हाँ, और भी बच्चों से मेरी बात हुई थी तो उनका हो गया है। बाकी एक इससे पहले और इंटरव्यू हुआ था रुकैया का, तो उसका भी इंटरनल होने के बावजूद उसका हो गया था, एक्सटर्नल होने के एक्सटर्नल। बावजूद। हाँ, वो जी। एक्सटर्नल थी। तो मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है एमएड की, सिलेबस पे तो हमने बात कर ली क्या क्या सिलेबस है, वो आप अगर
बीएड में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका हो जाएगा। हो जाएगा बाकी ये बात मैं बाद में करूंगी कि मतलब कट ऑफ के बारे में। अब जैसे बैच आपने ज्वाइन किया, तो जी। बैच ज्वाइन करने के बाद भी आपने कहीं अलग से पढ़ा था, या फिर जो नहीं, पढ़ाया हमने पढ़ाया अरे इतना वो सब हो मटेरियल गया? ऑलरेडी होता है, इतना मटेरियल बहुत ऑलरेडी था, होता है मटेरियल। मतलब मोर देन जी इनफ था जो जी, हमने बिल्कुल प्रोवाइड कराया बिल्कुल। था, इसके जी, अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं भी पड़ी। नहीं। रिजवान सर ने पढ़ाया, पीडीएफ भी दिया, है जी ना, जी जी। तो उनका बहुत सारा कंटेंट उनका भी साइकोलॉजी रहा था, फिलोसफी उन्हीं का था। उन्होंने उन्हीं का था। जी जी रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उसका भी कंटेंट मोर देन इनफ था। जी तो मतलब अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो कहीं जाने की जरूरत है ही जी। नहीं। और टेस्ट सीरीज भी टेस्ट चलती हैं सीरीज इन भी लोग हुई थी, तो कहीं की। जाने की जरूरत है ही नहीं। जी। तो बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी इनको कोई टिप्स देना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए इनको? सेल्फ स्टडी तो टाइम बेस होनी चाहिए कि टाइम, आपका कोई कोई रात में ज़्यादा पढ़ने को फोकस करता है, ठीक है। किसी का ये कि जल्दी सोना है, रात में उठने। अपने ऊपर हाँ, डिपेंड अपने करता ऊपर है। लेकिन हाँ। हाँ ये है कि कहीं से भी पढ़ें, खुद भी पढ़ रहे हैं या कहीं बैच ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे वो तो नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी, हाँ वो बिल्कुल। तो नहीं हो पाएगा। हम भी अगर खुद से टाइम निकाल के अपना भी पढ़ना है। हम अगर क्लास भी करा रहे हैं, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, तब भी तो कोई नहीं हो मतलब नहीं है। पाएगा। सेल्फ सही स्टडी तो बात है। करनी ही है। जी लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो टोटली ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्हें कोई बैच नहीं लेना है, तो उनके लिए जैसे कोई बुक्स आती हो इसकी एमएड को लेकर। रुकैया का इंटरव्यू लिया, रुकैया ने साफ मना किया था कि इसकी नहीं, कोई ऐसी बुक नहीं है। बुक्स की एज सच तो नहीं है, बस यही है कि जो फिलोसफी और साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जो बीएड में बुक्स थी, उससे कवर वही हो यूज हो जाएगा। जाएंगी। हाँ, यही है, रीजनिंग लेकिन के एज लिए सच आप कुछ अपना नहीं है। मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं इंग्लिश की। हाँ। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका क्योंकि तो उसमें वो सिलेक्टेड मटेरियल लेना सिलेक्टेड पड़ता है मटेरियल ना, होती है, कहाँ मुझे कहाँ जाना है, वो वाली स्पेसिफिक एरिया से चीज़ें। ही जी पूछते हैं। तो वो हमसे जी नोट्स भी, एमएड के तो खैर हम अलग से नोट्स नहीं देते हैं, वो तो बैच में ही मिलेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब कट ऑफ पे आ जाते हैं। आपने जब एग्जाम दिया तो इस बार जो पेपर का पैटर्न चेंज था, तो उसमें थोड़ा नंबर कम होने के बावजूद जी। सिलेक्शन हो गया। अगर मतलब ये पैटर्न एवरेज, मतलब पैटर्न चेंज नहीं होता, एवरेज होता, तो मुझे लग रहा है आप लोगों का 60+ मार्क्स आ जाता, आराम से, है ना? आराम से। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो फिलोसफी और साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत बहुत चेंज था, बहुत चेंज था। बहुत चेंज था, और उसमें उनको सोशियोलॉजी वाली चीजें ज्यादा देखने को मिली, वो वाली वही पैटर्न चेंज हुआ था कि जहाँ से क्वेश्चन कम पूछता था वहां से ज्यादा थे, ज्यादा पूछ और लिया, जहाँ से ज्यादा पूछता था वहां वहां से से कम कम थे। पूछा। और बच्चे जो पीवाईक्यूज लगा के चले गए वो वही फिर फेल हो गए। जी जी उनका जी नहीं हो पाया ऐसे पीवाईक्यूज में। जी। मतलब जिसने ओवरऑल सारा पढ़ा था उसका हो गया। फोकस पीवाईक्यूज पे, और जो अब तक का रहता है उसको तो फोकस पीवाईक्यूज रहता तो ही है। मैम ऐसा है, पीवाईक्यूज पढ़ें उसके बाद पीवाईक्यूज दें, तब ज्यादा बेहतर है। सिर्फ और पढ़ने के सिर्फ बाद पीवाईक्यूज देंगे तो नहीं, हाँ, क्योंकि PY कभी भी हो सकता है, पैटर्न तो बिल्कुल चेंज बिल्कुल हो ही बिल्कुल। जाता है, सिलेबस पे भी फोकस लेकिन करना कंटेंट है, तो उतना ही रहेगा ना। सिलेबस पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज लगा के जाना है, पीवाईक्यूज का रिपीटेशन देखने को मिलता ही बिल्कुल। है ना। तो अब कट ऑफ की बात करें तो जैसे इस बार मतलब आपका 48 पे हो जी गया। जी। तो अब जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब क्या बोलेंगे कि आपको इतना ले आना है तब सिलेक्शन हो जाए? मतलब मान लो कि एवरेज पैटर्न है, एवरेज एक्सटर्नल के लिए तो ये मैं कहूंगी कि 60+ तो होना ही 60 चाहिए, प्लस 60+। बिल्कुल। और इंटरनल अगर 50+। इंटरनल 50+ हो हो और जाता ज़्यादा बेहतर हो तो और अच्छा। ये है क्योंकि मेरिट बेस होता है ना, तो उसमें ये हो जाता है कभी पेपर अल्लाह इतना आसान आ गया, अब तो बिल्कुल, वो तो बस कट फिर ऑफ और हाई करंट जाएगी। और आ जाती है। जी। तो मुनाजा, जैसे आपने सेंटर से आपने बीएड किया, यहाँ से आप एमएड कर रही हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिला दोनों जगह पे? आपने तो दोनों का ही एक्सपीरियंस लिया है। जी दोनों बेस्ट ही है वैसे तो, जी जी जी। अपना अपना ठीक ही है। हाँ, तो फिर भी बस कुछ वही है, वहाँ पे अलीगढ़ का होने के बाद भी मुझे हॉस्टल लाइफ देखने को मिल गई थी। हॉस्टल में कैसे जाना है, कैसे कहाँ एडजस्टमेंट है और कहाँ नहीं है, अच्छे बुरे हर अब तो एस्पेक्ट। नया हॉस्टल भी बन रहा है वहाँ पे, जी जी शिफ्ट किया जा रहा है शायद जी लड़कों जी, इस को। बार हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, अगर आपका सेंटर पे होता है बीएड वाले बच्चे तो आप चले जा जाइएगा। सकते हैं, और मुझे लगता है 2 साल तो सोचने में इंसान गुजार दे, 2 साल तो ऐसे निकल जाता है, बिल्कुल, पता भी नहीं एडमिशन नहीं चलता है, छोड़ना बिल्कुल चाहिए भी। जिसका हो जी। जाता है। तो बाकी मुनज्जा कुछ ऐसा इनको टिप्स देना चाहेंगे जैसा आप कुछ हेल्प इनकी हो जाए कि कैसे आपने तैयारी शुरू की, क्या पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, किस पे ज्यादा फोकस किया, किस पे कम किया, जी। और फाइनली एडमिशन ले लिया? 2 ही चीजें हैं, पहले तो ये कि सिलेबस को थॉरोली देख लें कि कितने क्या मंथ क्या पढ़ना है। चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है इन बच्चों का। मंथ और घंटे तो अपने ऊपर बेस करता है ना। सबसे पहले सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है, कैसा है, क्योंकि कभी कभी किसी का किसी चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कि अब जैसे मेरा मैथ्स अगर अच्छा है तो मैं रीजनिंग भी आराम से कर लूँगी। ये है, मैं बहुत ज़्यादा याद करने वाली कैपेसिटी किसी की अच्छी है तो वो इंग्लिश के वर्ड्स और जो करंट एजुकेशन अफेयर्स है वो जल्दी कर लेते हैं। तो वही है, अपना टाइम डिवाइड कर लें कि हाँ इस वक्त मुझे प्रैक्टिकल वाली चीज़ करनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है,
जो कि रीजनिंग में रहेगा, बिल्कुल। और इस वक्त मैं और टाइम किसी का बना ऐसा भी इसमें नहीं कह याद सकते करना कि है। इस यूनिट को स्किप कर दें, इसको पढ़ नहीं लें, क्योंकि सब नहीं नहीं 2020 नहीं का ही है। जी, कुछ भी फिलॉसफी, स्किप नहीं करना साइकोलॉजी है। और अब हम लोग अगर ये सोचते कि हम्म, साइकोलॉजी फिलोसफी से ज़्यादा आता है, सोशियोलॉजी वाला पार्ट छोड़ दें, तो क्या होता क्या हम लोग होता का। है। नहीं, 40 छोड़ना नहीं है, मंथ सभी पढ़ना है। पढ़ना है। 2020 का है साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी, कुल मिला के 40 का है। जी 2020 का, और बाकी इंग्लिश 20 का है, रीजनिंग 20 का है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स 20 का है। तो आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़ना हाँ होगा। और घंटे का क्या रहता था कि कितने घंटे पढ़ना है, वो भी आपने बोल दिया कि इनकी हाँ, कैपेसिटी के ऊपर कब डिपेंड करता कैपेसिटी है। के ऊपर है जी। तो और कोई कुछ टिप्स इनको देना चाहें, कैसा एमएड का कोर्स आखिर मतलब क्यों क्यों मतलब इसके आपने सोचा कि एमएड करना है, इसका फायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा तो ये है कि अगर एजुकेशन में ही आपको आगे जाना है तो आगे उसके जाना लिए है, है, एजुकेशन मास्टर में ही डिग्री है। पीएचडी करनी है तो उसके लिए है मास्टर्स हम्म, डिग्री, तो ये है अच्छा ही है। अपना। हाँ तो अगर आपने मन बनाया है एमएड करने जी का तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और बिल्कुल। एमयू से अगर आप देना चाह रहे हैं तो आज आपकी एज ओवर नहीं होनी चाहिए, 29 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया कि एमएड के बच्चे मतलब कुछ बीएड में इतना परसेंट चाहिए? वही पासिंग मार्क्स जो हम लोग का होता है पासिंग मार्क्स, 55% अच्छा तक तो रहना चाहिए। 55%, हाँ तो इतना तो बीएड में आ ही जाता है। हाँ जी, तो मुनज़्ज़ा काफी अच्छा लेकिन लगा बस जी आपसे। मैम, बस इतना है कि हम्म, बीएड से थोड़ी मेहनत ज़्यादा है एमएड में, अब वो मास्टर्स लेवल है तो इतना हाँ तो हो गई। सही सही बात है। जी बस मास्टर्स लेवल है, मास्टर्स डिग्री है। जी, तो मुनज़्ज़ा काफी अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलके, मैम। काफी दिनों से वेट भी था, बच्चे इंटरव्यू थे कि करके आ रहे हैं। जी और वक्त निकालना मुश्किल तो होता ही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो बच्चों को इतना इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे एमएड वाला हो। जी बीएड वाला तो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, जी एमएड वालों को भी काफी ज्यादा टाइम मतलब काफी ज्यादा एक्टिविटी करनी होती है। ऐसा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जी है बिल्कुल ना? है। हाँ, मतलब एक अगर टीचर बनने के लिए आए हो तो अब टीचर तो बनाएंगे, मेहनत मेहनत करनी है और बनाएंगे, वो करते ऐसा भी हैं नहीं और कि जाओ लो करवाते भी हैं। पकड़ो डिग्री और चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे नहीं टीचर होता। बनने के लिए आ रहे हो तो टीचर बना के छोड़ेंगे, इसका बिल्कुल ध्यान बिल्कुल रखिएगा। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा मुनज्जा ओके मिलके। मैम। और आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा, हमने बात तो की नहीं, हमारे यहाँ पे जो टीचर थे, आपने हमसे पढ़ा है ना, जी बैच लिया, तो मतलब क्या लगा कि हाँ कैसे किसका रोल ज्यादा रहा, और हमने पढ़ाया उसको समझ में आया कि नहीं हाँ, आया कि पोर्शन टीचर? तो हम लोग का यही फिलोसफी साइकोलॉजी का ज़्यादा पोर्शन था, रिजवान तो सर ने रिजवान पढ़ाया, सर का कैसा ज़्यादा था। पढ़ाया? अच्छा लगता था पढ़ के, अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है या सच, और अलग से मटेरियल भी हम लोग को मिले, वीडियोस भी आप कितनी बार भी देखो, आराम से देखो, उसको अनलिमिटेड रिवाइज रहता करो। है जी एग्जाम तक। जी, मतलब कोई भी टीचर का ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछते भी थे, और बीच में पूछते भी हम थे, लाइव क्लास क्वेश्चन। रहती थी, जी, पूछ सारी सकते लाइव थे। क्लासेस हैं। तो हमारा बैच स्टार्ट हो ही गया है, अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं और मतलब बी एमएड का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा, और उसमें आपको शिखर बैच नजर आएगा एमएड के लिए, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ए टू जेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है कि लाइव क्लासेस कराई जाती है, उसके बाद में कंटेंट दिया जाता है, नोट्स भेजे जाते हैं हार्ड कॉपी में घर पे, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो नोट्स का भी तो रोल बताइए फिर, कितना कैसा रहा करंट एजुकेशनल अफेयर्स में? नोट्स का मैम ये रहा कि मोर देन इनफ थे, पहली बात तो वो, और दूसरी चीज बस कि जब नोट्स उसमें दिया जाता है क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं मैम अब और भी पढ़ना है, क्या मैं यही पढ़ मेरा लूं? भी यही था कि ये बस इतना ही और होगा कुछ इसके आगे। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चंस उससे बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा। क्योंकि वो पूरा एरिया जो भी अपना एजुकेशन का है वो कवर कर रहा है, आप करेंगे तो वो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा अगर आ भी जाए तो अलग मोर देन 70% आराम से हो जाएगा, हो उससे में जाएगा। तो अच्छे से हो तो जाएगा जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैच ले सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए बोल ही दिया कि जी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सब आपने जो बीएड में पढ़ा है आप वो पढ़ लीजिएगा सिलेबस देख के। और रीजनिंग आप बुक्स कोई भी उठा लीजिएगा, रिहन तार गुप्ता जो भी है उससे पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश की भी बहुत सारी बुक आती हैं, आप ले सकते हो और अपना पढ़ सकते हो। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कोई कंटेंट बाहर नहीं मिलता है, और हम एमएड के बच्चों को खासतौर से नोट्स नहीं देते हैं, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ 20 मार्क्स का हम नोट्स दे दें तो उससे काम नहीं बनता। बीएड का तो फिर भी काम बन जाता है, जी जी टीचिंग एप्टीट्यूड करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स दे दिए तो वो 50% उसका कवर हो गया। इसलिए हम एमएड के बच्चों को अलग से नोट्स नहीं देते हैं, बैच वाले बच्चों को ही रहता है। बैच ज्वाइन करोगे तो 100% हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा वक्त थैंक यू देने मैम। के लिए।
इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए, सबसे पहली बात। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नेट क्वालिफाई करो, नेट की जी तैयारी जी चल रही है, बिल्कुल नेट जेआरएफ करो, पीएचडी करो, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। ओके मैम। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।